अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, सलामती दी है तो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मिक्स्ड वेजिटेबल्स पुलाव, सब्जियों की पुलाव की रेसिपी। आप इसमें गाजर, आलू और मटर डाल के बनाइएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। सादा सा डिनर रेसिपी, आप इसको बनाइए, खाइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप इसे इसी तरीके से बनाएं जैसे मैं आपसे शेयर करूँगी तो आपके चावल खुशबूदार बनेंगे, मज़े के बनेंगे, दूर तक उसकी खुशबू जाएगी और लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो 2 कप चावल हैं, पुराने चावल हैं। और पुराने चावल बनाने का, अच्छे चावल बनाने का तरीका ये होता है कि आप चावल लें, उन्हें चुनें और फिर उन्हें धो के रख लें कम से कम 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट पहले चावल बनाना शुरू करने से पहले इसे रखेंगे 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें लिया है घी में जो चावल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। घी के बाद इसमें जाना है खड़ा मसाला, 2 कड़ी पत्ता है, बादियान का फूल है, अगर आपके पास मोटी इलायची हो तो वो भी इसमें डाल दें, लौंग डालें इसके अंदर और साबुत धनिया, उसके जो बीज होते हैं वो डालने हैं आपने। और इनको हल्का सा गर्म करना है और जो ही ये हल्की सी इसमें से खुशबू आए तो आपने इसमें प्याज डाल देने। अच्छा, इस चावलों में ना ज़्यादा मसाले नहीं डालने के, भर भर के हमने मसाले डालें, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। 4 चम्मच मेरे पास दही है, दही को आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, साथ साथ वो फेंट लें। प्याज हो गए पिंक से ब्राउन, ज़्यादा गहरे नहीं करने। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको लगाना है तड़का। तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा इसको ढक दें। ये तड़का आपके चावलों को खुशबू देगा, मज़ा देगा। अब साथ ही इसके अंदर आलू और गाजर डाल दें। इसमें गाजर और आलू डाल लें। आलू और गाजर को उसकी भाप पे अपने पकने देना है और इसको डालने के बाद इसका चम्मच हिलाएं। चम्मच हिला के इसको बंद कर दें। पानी नहीं डालना, कोई चीज़ नहीं डालनी, अपने ही भाप के अंदर, सब्जियों की अपनी भाप के अंदर इनमें नरमी आएगी और बगैर पानी के आएगी तो ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अच्छा, नमक डालने का तरीका हर एक का मुख्तलिफ होता है। अगर आप इसकी भुनाई करने से पहले थोड़ी देर नमक डाल लेंगे, जब हम इसको थोड़ा सा नमक डाल दें इसके ऊपर तो क्या होगा, नमक जो है वो एक एक सब्ज़ी के अंदर चला जाएगा। जब नमक सब्ज़ी के अंदर जाएगा तो आपकी ज़ुबान पर इसका जायका आएगा। थोड़ी देर इसके लिए ढक दें, ढकना बहुत ज़रूरी होता है। ढक के पकाएंगे ना जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और याद रखिएगा कि आपने जो फ्लेम है उसको लो रखना है। मटर डाल दें जनाब आप इसके अंदर। अब मटर डालने का टाइम आ गया है तो मटर भी डाल और इसको अच्छी तरह फ्राई होने देना है। पानी अभी भी नहीं डालना जनाब, बिल्कुल भी। और ये अपने ही स्टीम पे, अपने ही पानी में इसको पकने देना है। इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से और इसी भुनाई के साथ और आप जाएगा फेंटा हुआ दही इसके अंदर। दही डालें जनाब इसमें और फिर साथ ही सारे मसाले डाल दें, नमक, मिर्च, हल्दी और ये हरी मिर्च कटी हुई, ये आपने डालनी है। दोबारा इसका ढक्कन बंद करना है जनाब और इसको स्टीम के साथ पकने देना है। दही का जायका अब इसके अंदर जाने वाला है और हमारे चावल बहुत ही मज़े के बनने वाले। मैं जब चावल बनाती हूँ यकीन करें उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है। अक्सर मेरे बच्चे जब स्कूल से आ रहे होते हैं तो वो दूर से बता देते हैं, स्कूल वाले कॉलेज वाले आते ही कहते हैं आज फलां चावल बने। तो आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो आपके चावलों की खुशबू भी दूर दूर तक जाएगी। ठीक है, नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डालें जितना आप खाते हैं। मैंने टोटल इसमें 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच जो है नमक के डाले हैं इसके अंदर। अब आ गया पानी डालने की बारी। पानी डालना सबसे अहम है। पुराने चावल थे, पुराने चावलों में जितने आपके पास चावल होते हैं उससे आपने डबल पानी डालना होता है। धनिया ये ऑप्शनल है, दिल चाहे तो डाल लें वरना नहीं। पानी डालने का ये है कि 2 कप चावल थे तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है। 4 कप इसलिए डाला है, वैसे तो मैंने 3 कप डालना था, 4 कप इसलिए डाला है ताकि जो सब्ज़ी थी को थोड़ा सा पकाने के लिए कि सब्ज़ी भी उसके अंदर आ जाए, वरना अगर सब्ज़ी ना होती इसमें तो सिर्फ मैं 3 कप पानी डालती। चावल डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा ढक्कन लगाएं और 5-7 मिनट के लिए चावल को भूल जाए। मीडियम आंच पे आपने इसको रखना है और आप देख रहे होंगे इस वीडियो में बार बार मैं ढक्कन बंद करती हूँ और बार बार मैं ढक्कन खोलती हूँ। बनाने का तरीका ही कुछ ऐसा। एक दफ़ा इसको उलट
पुलट करें और उलट पुलट करने के बाद इसको अब लगाना है हमने दम। बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दें आप, बिल्कुल दम आंच पे करें और इसको दम लगा दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद हमारे बहुत ही मज़े के चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चावल बने। देखें कितने खिले खिले हैं और ढक्कन उठाते ही खुशबू फैल गई। ये बहुत सादे मसालों के साथ, कम मसालों के साथ बने हैं चावल। खड़े मसालों के साथ डाले, देखिए मैंने इसमें ज़ीरा नहीं डाला। बहुत सी चीज़ें हैं तो ख़वातीन भर भर के डाल दी हैं, लेकिन ये मैंने कोई ऐसी भर भर के चीज़ इसमें नहीं डाली। लेकिन जब आप इसे खाएंगे इसके साथ ना रायते की ज़रूरत है ना किसी सैलेड की ज़रूरत है। ये बहुत ही बेहतरीन बने हैं और उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँ, ऐसे तरीके से बनाऊँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हों तब भी खाना बेहतरीन बने। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, अब बनाएं तो तजुर्बा ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।